धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमयेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवती मेरी मातु है, पिता मेरे श्री राम, उन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बोलिए श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण की जय। आत्मीय बंधुओं, भक्तों, प्रज्ञा पुत्रों, ऋषि पुत्रों, आप सब हम प्रज्ञा पुराण की कथा धीरे धीरे समय समय आगे बढ़ते जा रहे हैं। कल तक हमने सुना कि मां गायत्री के 5 रूप होते हैं। एक कामधेनु, दूसरा कल्पवृक्ष, तीसरा पारस, चौथा अमृत और 5वां मां। ये मां वेद माता गायत्री है। हमने कल वेद के बारे में ज्ञान प्राप्त किया। उन चारों वेदों से ही सारी सृष्टि की रचना चलती है। समस्त जीव जंतुओं का पालन पोषण होता है। खेल, वैभव, आनंद, हर वस्तु की प्राप्ति इन वेदों के माध्यम से ही संपन्न होती और वो उन सब की माता मां गायत्री। मित्रों, मां गायत्री के सानिध्य में परम पूज्य गुरुदेव ने अपने जीवन को स्वयं महाकाल के रूप में अवतरित होकर महाकाल बन गए। मां भगवती हमारी साक्षात दुर्गा मैया है। और इस बात को विश्वास करके हम प्रज्ञा पुराण की कथा में आप सबको मां गायत्री की शरण में आने के लिए आवेदन करते हैं, निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं। मां गायत्री की शरण में आज तक जो आया है और जिसने अपने कर्तव्यों का पालन किया है, मां गायत्री के दरबार से कभी कोई खाली नहीं गया। एक इस अपार संकट से एक वही बचा सकती हैं और वो है मां गायत्री। हम आज भागवत की कथा सुन रहे हैं, सुनते हैं, रामायण भी सुनते हैं। ये सब उसी के लिए है, उसी मां गायत्री को प्राप्त करने के लिए है। तो हमें इन कामधेनु का, कल्पवृक्ष का, पारस का, अमृत का अपने जीवन के लिए संयमित होकर के प्रयोग करना है, उपयोग करना है। और मां के शरण में आ जाने से ये सब चीजों की प्राप्ति अपने आप हो जाती है। कल हम आपसे आग्रह किए थे कि हम कल कथा में
पांचों पांडवों वो गोप वालों को भगवान ने कलयुग के बारे में ट्रेलर के रूप में क्या दिया है, क्या बताया है, सो आज हम उसी को आप सब भक्तों को, आप सब पुत्रों को बताने जा रहे हैं। मित्रों, आप सब लोगों को मालूम है कि जब भगवान राम जगत जननी सीता इस धरती पर त्रेता युग में मानव बनकर के प्रकट हुए, तो भगवान शिव की एक संपदा, एक चिन्ह उन्हें हनुमान के रूप में मिला था। वो भगवान शिव के अवतारी थे। लेकिन हम जब द्वापर युग में देखते हैं तो वही भगवान शिव फिर कृष्ण जन्म के समय दर्शन करने आते हैं। उस समय दर्शन करने आए तो हनुमान दिए, और जब द्वापर युग में दर्शन करने आए तो उन्होंने अपनी बांसुरी दिए। वहां हनुमान जी भगवान के सारे कार्य करते थे और यहाँ बांसुरी सारे कार्य करती। इसी तरीके से वहां चार भाई सहयोग के रूप में आए थे, तो यहाँ इनके सहयोग के लिए 5 पांडवों के रूप में आना हुआ, क्योंकि 3 ये और नकुल और सहदेव ये 2 एक ही माँ के थे, तो उनको एक कहा जा सकता है। और इस प्रकार से चार भाई वहां, तो यहाँ 4 रूप में यहाँ आए जिन्होंने भगवान का सहायता किया। उसके बाद जामुन, अनंत, बानर, भालू भगवान के धर्म की स्थापना में सहयोग किए थे, तो ये वही गोप ग्वाल बन करके इस धरती पर आए और द्वापर युग में उन्होंने भगवान का सहयोग किया। आताताइयों की समाप्ति के लिए, भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए, अधर्म को समाप्त करने के लिए, अज्ञानता को समाप्त करने के लिए आज हमारे बीच इस कलयुग में साक्षात परम पूज्य गुरुदेव महाकाल बन करके परम वंदनीय भगवती माता को अपने साथ लेकर के इस धरती पर आए और उन्होंने अपनी कार्य पूरी कर दी है। और अब गोप ग्वाल बन करके, पांडव बन करके, जामुन, हनुमान और वानर सेना बन करके गायत्री परिवार के प्रज्ञा पुत्र, ऋषि पुत्र इस कार्य का बीड़ा उठाए, जिनके माध्यम से ये कार्य संपन्न हो रहा है। इसीलिए आप सब लोगों को सौभाग्य के रूप में परम पूज्य गुरुदेव ब्राह्मणत्व प्रदान करते हुए गायत्री परिवार में आने की आमंत्रण देते हैं। मित्रों, जब श्री कृष्ण जी महाभारत समाप्त होने के बाद वो जान रहे थे कि अब मेरा समय जो है इस धरती पर अवतार लेने का, वो समय अब आ रहा है। इसलिए फिर से कलयुग में आने के लिए 5 पांडवों को बैठा करके, गोप ग्वालों को बैठा करके, उनके सखाओं को बैठा करके वो कुछ कलयुग के ट्रेलर बता रहे थे, कुछ कलयुग के स्वरूप बता रहे थे। इन्हीं स्वरूपों में हम आज आपको अवगत कराएंगे कि कलयुग में किस तरीके से भगवान कृष्ण ने पांडवों को स्वरूप बताया है। और स्वरूप बताने के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि आप लोगों को फिर से कलयुग में अवतार लेना पड़ेगा, आप लोगों को भी आना पड़ेगा और मेरा साथ देना पड़ेगा, क्योंकि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं स्थिराम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय
आना ही पड़ेगा और मैं आऊंगा, आप लोग मेरे साथ फिर से आना पड़ेगा। तब पांडवों ने कहा कि हे कृष्ण, हम बहुत ही तकलीफ भोगते हैं, हमको बहुत कष्ट सहना पड़ता है और इन कष्टों से छुटकारा पाने के लिए हे कृष्ण, हे बांसुरी वाले प्रभु, हे मोहन, आप हमें ना नहीं किसी दूसरे को और चयन करें तो ज्यादा बेहतर होगा। कृष्ण भगवान ने कहा, नहीं पांडवों, नहीं गोपबालों, सदा सदा से जब मैं आता हूं तो आप लोगों को भी मेरे साथ आना होगा। मैं आप लोगों को कुछ दृश्य दिखाना चाहता हूं। कलयुग में ऐसी बातें होंगी जिन्हें आपको ठीक करना होगा। प्रज्ञापुत्र के रूप में आकर के, ऋषि पुत्र के रूप में आकर के, ज्ञानी पुत्र के आप रूप में आकर के सबके विचारों को बदलने का क्रम चलाना होगा। उसका क्रम यज्ञ हो सकता है, प्रज्ञा पुराण हो सकता है, कथाएं हो सकती हैं, दीप यज्ञ हो सकता है, नारी जागरण की बात करनी पड़ेगी, नशा मुक्ति आंदोलन चलाना पड़ेगा, प्रकृति की रक्षा के लिए पेड़ पौधे को लगाना पड़ेगा। ये सारे काम आप लोगों को जगह जगह जहां गंदगी होती है साफ सफाई का काम करना पड़ेगा। जहां पर विपत्ति आती है, प्राकृतिक विपत्ति, वहां पर आप लोगों को जाकर के वहां उनकी सेवा करनी होगी। इस तरीके से आप लोगों को उस युग में, कलयुग में कार्य करना पड़ेगा। तो आप लोग ही आएंगे, क्योंकि कष्ट सहने की क्षमता तो वही रखते हैं ना जो भगवान के साथ अवतारी पुरुष होते हैं, भगवान के साथ मानव बन करके भगवान के साथ सहयोग करने की, चाहे वो गिलहरी क्यों न हो, उन्हीं को आना पड़ता है। इसलिए आप लोगों को आना पड़ेगा और मैं कुछ दृश्य आप लोगों को बता दे रहा हूं कि कलयुग में ऐसे दृश्य संपादित होंगे। तब पांचों पांडव ने उनको बिठा करके, सभी गोप बालों को भी बिठा करके बातें बताई। मैं 5 लोगों को बताऊंगा जो मेरे 5 साथी हैं, अर्थात जिनको आना ही है, तो वे सुने जरा सा इस बात को। युधिष्ठिर जी, आप जरा पूर्व दिशा में चले जाएंगे। भीम भैया, आप पश्चिम दिशा में चले जाएंगे। अर्जुन जी, आप उत्तर दिशा में चले जाएंगे और नकुल जी, आप दक्षिण दिशा में चले जाएंगे और सहदेव जी, आप ईशान दिशा में चले जाएंगे। और जाकर के जो जो कृत्य आप देखेंगे उन कृत्यों को आकर के मुझे यहाँ आप बताना। भगवान कृष्ण के आदेश पर जब वे अपनी अपनी दिशाओं में प्रस्थान किए, तो साथियों, जब अपनी अपनी दिशाओं में प्रस्थान किए ना, तो बात यही आई, मानवता का पतन देखकर आज धराए बुलाई है, देव शक्तियों ने मिलजुल कर दुर्गा शक्ति जगाई है, दुर्गा शक्ति जगाई है। और कहा कि बानर रीछ गिलहरी बनकर जो अब कदम बढ़ाएगा, सेतु राम बांधेंगे निश्चित पुण्य वही पा जाएगा। उठना है गोवर्धन लेकिन लाठी जरा लगाओ तुम, प्रभु के सहयोगी बनकर श्रेय सदा ही पाओ तुम, श्रेय सदा ही पाओ तुम। और कहा, उठो तुम्हारे इम्तिहान की आज घड़ी आई है,
जगाई है, दुर्गा शक्ति जगाई है। मानवता का पतन देख कर आज धराए बुलाई है। देव शक्तियों ने मिलजुल कर दुर्गा शक्ति जगाई है, दुर्गा शक्ति जगाई है। पांडवों, आप लोग जो देख करके आएंगे ना, हैरान मत होना, आश्चर्यचकित मत होना, अचंभित मत हो जाना। मैंने उसका उपाय कर लिया है। जब गलतियां बुलाती है तो ऐसा ही उपाय करती है। भी अर्जुन सभी भाई गए अपने अपने दिशाओं में। युधिष्ठिर महाराज जी ने देखा कि एक हाथी जिसका दोनों तरफ मुंह था और दोनों तरफ के मुंह से कभी इधर के मुंह से खाता, कभी इधर के मुंह से खाता, और दोनों मुंह से खाने के बाद भी इतना दुबला पतला था साथियों, इतना दुबला पतला था कि गिरने के लायक की स्थिति में था, जिसे देख करके चुपचाप वापस आए। भीम भैया पश्चिम दिशा में गए थे। पश्चिम दिशा में उन्होंने देखा 3 कुआं था। जब बीच का कुआं भरा हुआ था तो दोनों कुएं में आधा आधा पौना पौना पानी भरा हुआ था। उनके देखते ही देखते बीच का कुआं सूख गया, अगल बगल के कुएं में पूरी भर गई, लेकिन बीच का कुआं सूखा रहा। उसके बाद अर्जुन भैया उत्तर दिशा की ओर गए थे। तो उत्तर दिशा में अर्जुन जी ने क्या देखा कि एक गाय, गाय उन्हीं के सामने उन्होंने एक बच्चिया को जन्म दिया, और वो बच्चिया जब जन्म हुई उसका, वो छोटी ही थी, उसके बावजूद भी वो गाय बच्चिया का दूध पी रही थी। जबकि बच्चिया को गाय का दूध पीना चाहिए ना, नहीं, बच्चिया गाय का दूध पी रही थी। और नकुल भैया दक्षिण दिशा में गए थे। तो दक्षिण दिशा में आप सबको मालूम है कि कौन था? हाँ, जानते हैं ना, दक्षिण दिशा में लंका की नगरी में राम को आना पड़ा था। तो दक्षिण दिशा में एक ऐसा पक्षी जिसके पूरे शरीर पर राम 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 लिखा हुआ, पूरे शरीर पर। तो नकुल भैया ने और क्या देखा? वो पक्षी जो राम राम लिखा हुआ था, लेकिन मुर्दे की मांस को नोच नोच के खा रहा था। दृश्य देखा, विभत्स दृश्य देखा, वापस आए। वहीं सहदेव भैया ईशान दिशा की ओर जब गए तो ईशान दिशा की ओर उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ा पहाड़, इतना बड़ा पहाड़ कि ऐसे देखने के लिए शीश को ऊपर करने पर भी उसका छत दिखाई ना दे, उसका ऊपर का भाग दिखाई ना दे, ऐसा बहुत बड़ा पहाड़ था, विस्तृत बड़ा पहाड़ फैला हुआ। और उस पहाड़ के चोटी पर एक इतना बड़ा पत्थर कि पूछिए नहीं, ग्राम चपले जितना बड़ा है, रायगढ़ जितना बड़ा है, उतना बड़ा पत्थर उस ऊपर से चोटी से लुढ़कने लगा, धीरे 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 लुढ़कने लगा। और जब लुढ़क रहा था वो पत्थर, तो ऐसे लग रहा था बड़े बड़े पेड़ पौधे, छोटे छोटे पत्थर, ये सब फूट करके टूट करके गिर करके रोड बनते आ रहा था। वो उतना बड़ा पत्थर था, सपाट बनते आ रहा था। अब ऐसा लग रहा था सहदेव जी को कि अब मैं इस पत्थर के नीचे दब करके मरने वाला हूं, मेरी कितनी होने वाली है। तभी एक घटना घटी, एक छोटे से घास का तिनका उस उतने बड़े पत्थर को रोक लिया, टेक लिया। सहदेव जी ने देखा ये क्या हुआ।
और देख करके पांचों भाई वापस आए। वापस आकर के अपने अपने स्थानों पर बैठा और अपने अपने स्थानों पर बैठ करके जब कृष्ण भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं, युधिष्ठिर भैया आपने क्या देखा? भीम भैया आपने क्या देखा? अर्जुन भैया आपने क्या देखा? नकुल भाई आपने क्या देखा? सहदेव जी आपने क्या देखा? एक एक करके बताएं मुझे जो आपने देखा है। और फिर शुरू हुई बात कहां से? धर्मराज युधिष्ठिर से। और धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि कृष्ण मैं तो जो देखा उस पर मुझे विश्वास नहीं हुआ। बस क्या देखा जिससे आपको विश्वास नहीं हुआ? बोले एक हाथी था, हाथी एक ही था, लेकिन पूंछ के बजाय इधर भी उसका मुंह था, इधर भी उसका मुंह था, दोनों तरफ मुंह था और दोनों तरफ से खाता था। कभी इधर से खाता था और कभी इधर से खाता था। तब भी वो दुबला पतला था, ऐसा नहीं कि वो बड़ा मोटा ताजा और हृष्ट पुष्ट था, ऐसा नहीं था। तो क्यों? अब यह बताएंगे क्यों? तो कलयुग में ऐसा ही होगा युधिष्ठिर जी, कलयुग में यही होगा। उसी को तो मैं आप लोगों को देखने के लिए भेजा था ट्रेलर के रूप में। हाँ, तो कैसे? कलयुग में भाई भाई में झगड़ा होगा, बाप बेटे में झगड़ा होगा, पति पत्नी में झगड़ा होगा, एक दूसरे के लिए केस करेंगे, पड़ोसी पड़ोसी में झगड़ा होगा, छोटी छोटी बातों पर ये न्यायालय के दरवाजा खटखटाएंगे और अपनी अंतिम सांस तक लड़ेंगे। जब तक उनके पास धन दौलत रहेगी, खेत रहेगा, जब तक वैभव रहेगी, जब तक संपदा रहेगी, तब तक वो वकील पकड़ के लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे और दोनों पक्ष दो वकील रखेंगे। और देखना वकील का स्वरूप भी काले कोट में होगा ना, जो हाथी का होता है। यही स्वरूप में भाई भाई इस बात को नहीं जानेंगे और दोनों भाई अपनी अपनी संपत्ति को, छोटा भाई अपने हिस्से की संपत्ति को, बड़ा भाई अपने हिस्से की संपत्ति को उन वकीलों को दे दे करके बढ़ा करके पैसे को खींच करके नोच करके खाएंगे। क्या यार ये दृश्य नहीं है? मैंने अपने जीवन में देखा है। एक पेशी बढ़ा देते हैं, बाबुओं से उनकी जमी रहती है, साहब से जमी रहती है और पेशी बढ़ते जाता है। आदमी पेशी दर पेशी जाते रहता है, क्योंकि वकील का जो पाकिट भरते रहता है ना। अब 500 से काम नहीं चलती, 1000 से काम नहीं चलती, वो कम से कम 1000 से तो कम लेते ही नहीं है। 1000 से ऊपर कितनी मिल जाए कोई फिक्स नहीं रहता है, निर्धारित नहीं रहता है कि आप इस केस के इतने पैसे दोगे। वो पेशी में पैसा फेंकते रहते हैं और दोनों पक्षों में अहंकार भरा हुआ रहता है। कभी तो युद्ध होता है, झगड़ा होता है। उन अहंकारों को, एटीट्यूड को बनाए रखने के लिए अपनी धन संपत्ति को उन हाथियों को खिलाते रहते हैं और वो एक हाथी इतना खाता भी है, दोनों तरफ मुंह भी है, दोनों भाइयों की संपदा को खा रहा है, फिर भी दुबला पतला रहता है, वो मोटा नहीं रहता है। कलयुग में यही होगा और न्यायालयों के दरवाजे सभी के लिए खुले रहेंगे और गवाही भी ऐसे होगी कि झूठ की गवाही को मान्य दिया जाएगा, क्योंकि कोर्ट और कानून आपके गवाह के ऊपर निर्भर रहता है, आपके भावना के ऊपर निर्भर नहीं रहता। आपने किया नहीं है तो भी आपके दो गवाह कह देंगे कि हाँ इसने ऐसा कर्म किया है, तो आपको सजा हो जाएगी। ये कलयुग का चित्रण होगा। ऐसे इतना विभत्स भगवान ने बताया। अब उसके बाद भीम भैया के प्रश्न का उत्तर दिया। भीम भैया आपने जो देखा ना, वो भी वही बात है। क्या? जब एक बाप के दो बेटे और जब बाप कमाने लायक कमा रहे थे तो
बाप की कमाई पर दोनों बेटे बड़े मौज करते थे, उनको किसी चीज की कमी नहीं थी। हाँ, बाप के द्वारा दी गई संपत्ति का पूरा पूरा उपयोग करते थे। लेकिन जब उनका विवाह हुआ, विवाह होकर परिवार बना, उनके बाल बच्चे हुए, तो वो अपने बाल बच्चे को ठीक करने में लग गए और ये छोटा भाई अपने बाल बच्चे को करने में ठीक करने में लग गया और बाप और माँ यानी पिता और माता को छोड़ दिए। यानी पहले पानी भरा था तो दोनों कुएं में भरा था बगल बगल के, और जब दोनों कुएं में पूरा भर गया तो बीच का कुआं खाली हो गया। यानी माँ बाप को लात मार के बाहर निकाल देते हैं और अनिरुद्धाचार्य जैसे महाराज जी को उन माताओं की सेवा करने का बीड़ा उठाना पड़ता है और उसी के माध्यम से एक माँ की सेवा का आप भार ले लो, एक माँ की सेवा का आप भार ले लो, ऐसा मांगना पड़ता है। कलयुग में ऐसा ही होगा। कल हमने माँ के बारे में बताया था कि माँ कितना कष्ट सह करके, कितना दुख पा करके, कितना अपने शरीर से खून को दूध बना करके आपको पिलाई है, बेटों को पिलाती है। लेकिन जब वही बेटे बड़े हो जाते हैं, विवाह होकर के आ जाती है बहुएं, तो वही बहुएं कहती हैं कि आप अपनी माँ के साथ यदि हमें रखोगे तो हम नहीं रहेंगे, आपकी माँ बड़ी उल्टी सीधी बात करती है, आप अलग जगह रखो तो मैं आपके साथ रहूंगी, अन्यथा मैं अपने मायके चले जाऊंगी। और ऐसे कई लोग जा करके मायके में बैठे हुए हैं। यही है मानवता, ये दानवता है, मानवता नहीं है। और उनके संरक्षण के लिए कानून भी बना हुआ है कि झूठ मूठ का भी रिपोर्ट कर देंगे, दो गवाह गांव से खोज लेंगे और कर देंगे तो अगले को सजा भी हो जाएगी। तो कलयुग में ऐसा होगा, ऐसे होंगे कलयुग में। वो भाई भाई भी हो सकते हैं, वो पड़ोसी भी हो सकते हैं, आपको तंग करेंगे। हाँ, आपके पड़ोसी भी हो सकते हैं, गांव वाले भी हो सकते हैं, दूसरे गांव वाले भी हो सकते हैं, जिले वाले भी हो सकते हैं। इस तरीके से आपके जमीन को मेरा जमीन है कह करके आप रिपोर्ट कर दो, उसकी छानबीन होगी, गवाही पा जाओगे, उसकी जमीन छीन जाएगी। हाँ, क्या झगड़ा नहीं हो रहा है? जमीनों के लिए हो रहा है, संपत्ति के लिए हो रहा है, सोने के लिए हो रहा है, व्यापार के लिए हो रहा है। मेरा व्यापार चले, वो कहे मेरा व्यापार चले, नाना प्रकार के प्रपंच भरे रहेंगे। पड़ोसी पड़ोसी को नहीं सुहाएगा, बाप को बेटे नहीं अच्छे लगे, बेटे को बेटे बाप अच्छे नहीं लगेंगे बेटों के लिए। ये स्थितियां होंगी। इस तरीके से बड़ा विभत्स रूप कलयुग का सामने रहेगा। अपनों को नहीं पहचानेंगे, अपनों को छोड़ देंगे, पड़ोसियों से ज्यादा प्यार करेंगे, ये भी हो सकता है। बीच वाले को छोड़ दिए, दूसरे पड़ोसी को प्यार करने लग गए। तो ये भीम भैया ने देखा। आप जरा अर्जुन भैया की ओर चले। अर्जुन भैया ने क्या देखा? अर्जुन भैया ने देखा कि एक गाय, और वो गाय जब उन्हें बछिया छोटा सा पैदा करी, जन्म दी, और गाय का दूध पीने के बजाय वो बछिया, गाय ही उस बछिए का दूध पीने लगी। तो क्या कलयुग में ऐसा संभव है? हाँ, ऐसा संभव है। आज शासन द्वारा जनसंख्या नियंत्रण की इतनी बातें की जा रही हैं, इतनी बातें की जा रही हैं, जनसंख्या भारत का कितना बढ़ा हुआ है। आज 140 करोड़ से भी ऊपर की जनसंख्या हो गई है। हुई है। लेकिन आज हम जनसंख्या पर नियंत्रण करने की सोच ही नहीं रहे हैं। एक पुत्र, दो पुत्र, या एक पुत्री, दो पुत्र, या कुछ भी हो, पुत्र हो या पुत्री हो, एक के बाद स्टॉप कर देना चाहिए, तब कहीं जनसंख्या पर लगाम लग पाएगी। लेकिन आज तो अल्पसंख्यक कहे जा रहे हैं, या छोटे परिवारों में, छोटे परिवार मतलब जो निम्न वर्ग के परिवार हैं, जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं, और
हमारे देश में तो सभी जाति धर्म के लोगों को रहने की इजाजत है। हमारा भारत महामानव समुद्र है जिसमें सभी धर्म और जातियों के लोग निवास करते हैं। तो एक बच्चे की बात करते हैं आप, 10-10, 11-11, 12-12 बच्चे पैदा कर देते हैं, 7-7, 8-8 लड़कियां होती हैं, उन लड़कियों का विवाह नहीं कर पाते हैं। हाँ, उन लड़कियों का विवाह नहीं कर पाते हैं और वो लड़कियां अपने शरीर को बेच करके अपने माँ बाप का पालन पोषण करती हैं। उनकी उत्पन्न की हुई बेटियां अपने शरीर को बेच करके अपने माँ बाप का लालन पालन करती हैं, दवाई भी खिलाती हैं, बुढ़ापे में उनकी सेवा करती हैं। ये ऐसा संभव है कलयुग में? हाँ, ऐसा होगा। किसने कहा? कृष्ण ने कहा। ऐसी भी विचित्र परिस्थितियां आएंगी, चरित्र की कोई बात नहीं होगी। जबकि जिनका चरित्र गंगा जल सा है, स्वच्छ विमल पावन निर्मल, जिसके उर में सद्भावों की धारा बहती गल गल छल छल, वह है लक्ष्मण। वह है लक्ष्मण जिसने पर नारी को समझा मां सीता है, उसका है आंसू रामायण, प्रत्येक कर्म ही गीता है, प्रत्येक कर्म ही गीता है। औरों के हित जो मरता है, औरों के हित जो जीता है, उसका है आंसू रामायण, प्रत्येक कर्म ही गीता है, प्रत्येक कर्म ही गीता है। ये तो मैंने बेटियों की बात कही ना। हाँ, कर्म को गिरा करके लोग इतने नीच काम करने लग जाएंगे, इतने नीच काम करने लग जाएंगे कि वो अपने उत्पन्न किए ही लोगों के द्वारा कमाई करके अपने जीवन का पालन पोषण करेंगे। ऐसा होगा। इतने गंदे कर्म होंगे, इतने नीच कर्म होंगे कि उन कर्मों को देख करके लोग दानों तले उंगली दबा लेंगे। लेकिन ऐसा कर्म कलयुग में होगा। और चौथी स्थिति आप जरा देखें क्या और क्या होगा कलयुग में। उन्होंने नकुल जी के माध्यम से अवगत कराया कि समाज में कैसे कैसे लोग, वो बड़ा पक्षी कोई और नहीं है, हम आप ही हैं, हम मनुष्यों भी हैं। आज तो हर घर में कंस और रावण भरा पड़ा है, घर घर में रावण और कंस भरे पड़े हैं। मैं इतने राम कहां से लाऊं? इतना राम आएगा कहां से कि घर घर में कंस और दुर्योधन और रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ, हिरण्यकश्यपु, हिरणाक्ष, भस्मासुर, वृत्तासुर, ऐसे अनेक दानव प्रत्येक घर में बैठा हुआ है। हाँ, इसके लिए क्या भगवान को आना पड़ेगा? कितने भगवान आएंगे, कितने राम आएंगे, कितने कृष्ण आएंगे? आज तो ये बात होती है ना, लंबी टीका मधुरी वाणी, दगाबाज की यही निशानी। कुछ लोग मार टीका चंदन लगा करके आपके दरवाजे पर भीख मांगने के आते हैं और उनकी नजर कहीं और होती है कि रात को मैं कैसे आकर के यहाँ की संपदा को लूटूं। ऐसे ठग भी बहुत हो गए, सावधान रहना पड़ेगा। मित्रों, मैं आप लोगों को एक बात अवगत कराना चाहूंगा। निश्चित रूप से इस तरीके से कुकर्मियों को समाप्त करने के लिए आज परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री परिवार लगभग प्रत्येक गांव में आपको मिलेंगे। 1 मिलेंगे, 2 मिलेंगे, 3 मिलेंगे, 5 मिलेंगे, 10-15 मिलेंगे, 20 परिवार मिलेगा।
गायत्री परिवार के लोग निश्चित रूप से वहां से आप शुरू हो जाइए और उनके साथ मिलिए, उनके उद्देश्यों को समझिए। वो बार बार इसी चीज को बताते रहते हैं कि कलयुग में भगवान के सहयोग के लिए ऋषि पुत्रों की उत्पत्ति हो गई है और ऋषि पुत्र इस तरीके से कलयुग में जो अपार संकट है उस संकट के निवारण के लिए कोई गिलहरी के रूप में काम करेगा, कोई छोटे छोटे बानर के रूप में काम करेगा, कोई जामवंत बन करके काम करेगा, कोई हनुमान बन करके काम करेगा, कोई सुग्रीव बन करके काम करेगा, कोई अंगद बन करके काम करेगा। सब अपने अपने योग्यता के अनुसार में, अपने अपने क्षमता के अनुसार में, अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार में भगवान के काम को सहयोग देने के लिए सामने आने की जरूरत है। कल मैंने यही चीज कहा था कि हम युग संदेश सुनाते हैं, युग ऋषि की बात बताते हैं, जो समझ सको आ जाओ रे, यह मौका नहीं गंवाओ रे। वास्तव में ये मौका नहीं गंवाना चाहिए। यदि आप ये मौका गंवा दिए तो मान के चलिए कि आप चूक गए। और अंतिम स्थिति को बताने के लिए हमारे बीच हमारे तबला वादक महोदय आ चुके हैं। उन्होंने कुछ आज देरी कर दी, तो हम एक गीत ले लेते हैं। जो मैं गीत अभी गुनगुना रहा था उस गीत को हम आपके सामने ले लेते हैं। उसके बाद पांचवी बात है हम आपके सामने रखेंगे और आज की जो कार्यक्रम है उसे समापन की ओर ले जाएंगे। तो आइए मैं आप लोगों को वो गीत सुनाऊं। फिर धरती तिलमिला उठी है, पतन पाप के भार से, आस लगाई मानवता में कोई फिर प्रज्ञा अवतार हुआ है मानव की मुक्ति की। देव संस्कृति निकल पड़ी है जगती के उद्धार की। जगत के उद्धार के लिए क्या निकल पड़ी है? देव संस्कृति। देव संस्कृति विश्वविद्यालय शांति कुंज हरिद्वार में है और सागरा में भी है। वहां पढ़ करके बच्चे अनुप्राणित हो रहे हैं योगा आदि आदि सभी में, और ये प्रज्ञा पुत्र बन करके गली गली में घूम रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, कह रहे हैं ये मानव अब जाग जाओ। क्यों? आज मानव जो इतना गिरा हुआ है उसे उठाना है। कैसे? मानवता का पतन देख कर आज धराय बुलाई है। देव शक्तियों ने मिलजुल दुर्गा शक्ति जगाई है। देव शक्तियों ने मिलजुल दुर्गा शक्ति जगाई है। दुर्गा शक्ति जगाई है।
कंस को मारा था, दंभ कंस को मारा था। शास्त्र में यही कहानी बने, हर युग में दोहराई है। देव शक्तियों ने मिलजुल दुर्गा शक्ति जगाई है, दुर्गा शक्ति जगाई है। मानवता को प्राण मिला था गौतम के संदेशों में, धर्म चेतना का विस्तार हुआ था देश विदेशों में। संस्कार से रहित मन का पुनः लक्ष्य खुद भूली है, पल भर का कुछ पता नहीं पर भौतिकता भूली है, पर भौतिकता में भूली है। हर युग में भी प्रत्यावतार ईश चेतना आई है। देव शक्तियों ने मिलजुल दुर्गा शक्ति जगाई है, देव शक्तियों ने मिलजुल दुर्गा शक्ति जगाई है, दुर्गा शक्ति जगाई है। सहस्र से कोटि कोटि बन अपना ओज दिखाता है। विश्व रूप होगा यह कल को ऋषि ने हमें बताया है, इसीलिए यह महायज्ञ का अनुष्ठान करवाया है, अनुष्ठान करवाया है। अपनाएंगे वही राह जो युग ऋषि ने
मशाल है। और मशाल लेकर के जब गायत्री परिवार के प्रज्ञापुत्र ऋषिपुत्र जब निकल चलेंगे गलियों में, सड़कों में, तो देखते रह जाएंगे। आप भी आइए, साथ दीजिए प्रभु के काम में। कल का समय नहाया होगा स्वर्णिम सुखद उजालों में, अंधियारे का आमन होगा अनगिनत जली मशालों में। धार बढ़ेगी मानवता की मरुथल में, मैदानों में धारा बहेगी, धार बहेगी मानवता की मरुथल में, मैदानों में आदर्शों के फूल खिलेंगे चिंतन के उद्यानों में, आदर्शों के फूल खिलेंगे चिंतन के उद्यानों में, चिंतन के उद्यानों में। मिलना ही है से उन्हीं को, मिलना ही है श्रेय उन्हीं को, जिसने की अगुवाई है। देव शक्तियों ने मिलकर दुर्गा शक्ति जगाई है, दुर्गा शक्ति जगाई है। मानवता का पतन देखकर आज धरा बुलाई है। देव शक्तियों ने मिलकर दुर्गा शक्ति जगाई है, दुर्गा शक्ति जगाई है, दुर्गा शक्ति जगाई है। साथियों, दुर्गा शक्ति की जागृति हो गई है और आप आज देखिए कि बहनें आगे आकर के काम कर रही हैं। किस क्षेत्र में हमारी बहनें नहीं हैं, वो पुरुषों का मुंह मार रही हैं। आज विद्यालय में आप जाइए, बालिकाओं की ज्यादा संख्या मिलेगी, बालक कम हो गए हैं। टॉप 10 में देखिए बालिकाओं की संख्या ज्यादा है, बालकों की संख्या कम हो गई है। किस चीज में कम है हमारी बहनें? आज प्रज्ञा पुराण कथा कह रही हैं, आज देव कन्याएं यज्ञ करा रही हैं, 108 कुंडी यज्ञों का संपादन किया जा रहा है। पर पूज्य गुरुदेव ने पहले ही कह दिया है, 21वीं सदी नारी सदी होगी, नारियां आगे आएंगी, अब आगे आकर के अपने गुरुदेव की इस कार्य को आगे बढ़ाएंगी और पुरुष वर्ग देखता रह जाएगा, देखता रह जाएगा। जागो, यदि आप में स्वाभिमान है तो आपको जागना होगा, यदि नहीं जागे सोए रहे तो कल को बहनें हमारी काम आगे करके निकल जाएंगी। मिलना ही है श्रेय उन्हीं को जिसने की अगुवाई है, जो आज समाज को सुधारने में, सेवा करने में आगे आएंगे, समाज के उत्थान के लिए जो आगे काम करेंगे, निश्चित रूप से उनको श्रेय मिलेगा, उनको बड़ाई मिलेगी। और 21वीं सदी नारी सदी, अब हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हमारी माताएं एक एक आगे करके आ रही हैं और गुरुदेव के कार्य को आगे बढ़ा रही हैं। ये क्या है? आप लोगों को, हम सब लोगों को ये लगता है ना कि 140 करोड़ की जनताओं में ये 1 करोड़ और गायत्री परिवार के लोग क्या कर पाएंगे? 1 करोड़ के गायत्री परिवार के लोग क्या कर पाएंगे? अरे यही तो करेंगे। ये 5वां प्रश्न का उत्तर यही है। और क्या है? वो जो देखा था, किसने? सहदेव ने। क्या देखा था? देखा था सहदेव ने कि बहुत बड़ा पहाड़ और चोटी से इतना बड़ा पत्थर गिर रहा है कि वो पत्थर गिरते गिरते रोड बनाते आ रहा था
लेकिन एक घास के तिनका ने टेक दिया। ये गायत्री परिवार वही घास का तिनका है। और ये पत्थर इतना बड़ा, वो पहाड़, ये पाप का, अधर्म का स्वरूप है। उस अधर्म के स्वरूप को जब कोई गिराना चाहेगा, सत्य को पछाड़ना चाहेगा, तो असत्य टेक देगी और बड़े बड़े अधर्मियों के मुख को बंद कर देगी। सहदेव ने उसी चीज को देखा। वो पत्थर एक छोटे से घास के तिनके पर रुक गई। तो कृष्ण भगवान ने अवगत कराया कि हे पांडव, हे ग्वाल बालों, आपको अगले युग में फिर आना पड़ेगा, जामवंत बन करके, हनुमान बन करके, सुग्रीव बन करके, अंगद बन करके, और आकर के आपको इस धरती का भार हल्का करना होगा। हे गोपाल, गायत्री परिवार के रूप में, छोटे छोटे गिलहरी के रूप में जितना आप सकोगे उतना ही आप काम करोगे। उतने ही काम करने के लिए आपको मैंने आह्वान किया है। आप आइए और आकर के गायत्री परिवार में सम्मिलित हो जाइए। हर गांव में गायत्री परिवार मिलेगा। हर गांव में उस गायत्री परिवार के व्यक्ति के पास जाइए। आपका देखना सौभाग्य बढ़ना शुरू हो जाएगा। सौभाग्य बढ़ना शुरू हो जाएगा। सौभाग्य बढ़ना शुरू हो जाएगा। आप आके तो देखो। अब कहीं आप बाहर से ही झांकते रहे, देखते रहे, तो कल ये मत कहना ये जो प्रज्ञा पुत्र है वो चिल्ला चिल्ला के इस बात को कह रहा है कि जो भी माँ के दरबार में आएगा, जो माँ के सामने अपनी माथे झुकाएगा, उसकी सारी संकल्पनाएं पूरी होंगी। क्योंकि ये वेद माता गायत्री है और वेद माता गायत्री सारी संपदाओं की मालकिन है। वही लक्ष्मी है, वही काली है, वही सरस्वती है। और इन देवियों के अलावा और क्या मिलता है आपको? वही तो गायत्री है। तो आइए पुनः हम आपको आह्वान करते हैं कि गायत्री माता के शरण में आकर के आप सरस्वती, लक्ष्मी और काली को पूजन कीजिए और अपने भाग्य को ऊंचा कीजिए। और प्रज्ञा पुराण की कथा को निश्चित रूप से जो YouTube के माध्यम से हम डाउनलोड करके आपको दे रहे हैं, क्योंकि लाइव तो हम नहीं करा रहे हैं, हमारे पास अभी कमियां हैं, है ना। देखिए ना, महाराज जी भी आज कुछ देरी से आए, तो कार्यक्रम ऐसे ही थोड़ा सा करना पड़ता है। इसलिए एकला चलो के सिद्धांत पर मैं ये कार्य YouTube के माध्यम से आप सबको सुनाना चाह रहा हूँ। आप लोगों को यदि मेरी बात अच्छी लग रही है तो जरूर आप सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। मेरा चैनल है, अंग्रेजी में लिखेंगे BRIJMOHN ब्रिजेश TANSENA ब्रिजमोहन दलसेना। अंग्रेजी में टाइप करके आप लिखोगे तो चैनल आ जाएगा और आपको सारी कथाएं सुनने को मिल जाएंगी। आप सुन सकते हैं। मैं निवेदन करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कथा का आनंद लें। ये कथा ऐसे ही कथा नहीं है, ये कोई पैसे देकर के लाया हुआ कथा नहीं है। ये मन की उद्गार है मेरी, जो मैं आप लोगों को अवगत करा रहा हूँ। और आज सत्य के लिए ही लड़ना पड़ेगा, क्योंकि हर युग में सत्य ही तो धर्म है। क्योंकि कहा है ना गोस्वामी जी ने, धर्म नभूषण सत्य समाना, धर्म नभूषण सत्य समाना, आगम निगम पुराण कथाना, आगम निगम पुराण कथाना, धर्म नभूषण सत्य समाना, धर्म नभूषण सत्य समाना, आगम निगम पुराण कथाना। मेरी एक इच्छा हो रही है कि इस प्रज्ञा पुराण कथा में मैं भगवान जगन्नाथ जी को लूं। कल दसवीं की रथ यात्रा समापन हुई। शायद आप सब लोग ये जानते होंगे, आजकल गूगल का जमाना है, कि भगवान को अपने मंदिर से उठ करके उस गुंडीचा के घर में क्यों जाना पड़ता है, माँ गुंडीचा के घर में क्यों जाना पड़ता है और 10 दिन क्यों रहना पड़ता है, जगन्नाथ यात्रा क्यों। जगन्नाथ के हाथ नहीं, आगे आते हैं, पैर कमर से है ही नहीं है,
सिर ऊपर से है ये नहीं है। क्यों? इन सारे प्रश्नों के उत्तर हम प्रज्ञा पुराण की कथा के माध्यम से कल आप लोगों को देने वाले हैं। कल जगन्नाथ की यात्रा क्यों, भगवान का स्वरूप क्यों आधा, इसके बारे में कल चर्चा करेंगे। और आज की बात यही विराम देते हैं। बोले श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण की जय, श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। शांति, पृथ्वी शांति, आपा शांति, औषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वगं शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेति। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। वन्दे